नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे और गंभीर सवाल थे कि सर, क्या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ेगी? आपने तो बोला था सर बढ़ेगी। और अब तक दोस्तों सर क्या हो रहा है, और रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, और मेरिट क्या तक जा सकती है सर, और आगामी भर्ती के कितने पद आने वाले हैं, तमाम जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, स्क्रीन पर इसके बारे में विचार करते हैं। न्यायमूर्ति पुलिस भर्ती पर सुनवाई से अलग हुए। जी हाँ, हाई कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस विभाग से 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी की एकल पीठ ने सुनवाई से खुद को इससे अलग करते हुए यह मामला अन्य पीठ को दोस्तों रेफर कर दिया है। कोर्ट को बताया कि कुछ लोग हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, जो कि आईटी एक्ट के खिलाफ है। मामले के अनुसार चमोली निवासी है कोई भी रोशन सिंह, उन्हें दायर याचिका करके कहा है कि पुलिस विभाग में रिजर्व पुलिस पीएससी आईआरबी के 20 अक्टूबर यूके SSC ने विज्ञप्ति जारी की थी। देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूं दोस्तों, कभी हवा में वीडियो नहीं बनाते। पहले तो देखिए मित्रों, क्या आप लोगों के सुझाव हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या अन्य भर्ती में उम्र सीमा बढ़नी चाहिए? तो देखो 67, फिलहाल ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। लगभग 95% लोग ये बोल रहे हैं कि भैया उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। मात्र 5% लोग हैं ऐसे हैं जिसमें दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, उम्र सीमा नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सही क्या है। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल अगर आप बनना चाहते हैं, हो सकता है कोई बच्चा बचपन से ये सोचे कि नहीं सर, मुझे तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जाना है, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में जाना है, और 10वीं पास ये भर्ती है, 12वीं पास जो भी भर्ती है, मुझे तो जाना है। अब यदि उत्तराखंड में दोस्तों ये भर्ती निकले ही ना, ध्यान से समझिएगा, अब ये भर्ती दोस्तों अगर मैं कहूँ कि निकले ही ना, और यदि निकलती भी है तो उस टाइम पे निकलती है जब आपकी एज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि आयु सीमा आपकी नहीं रहती, आप ओवर एज हो जाते हैं। तो आपकी इसमें गलती क्या है? आप कहोगे सर बहुत से ऐसे बच्चे जिनको एक भी मौका नहीं मिला। मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ, समझिएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि अगर ये देखो, मैं आपको दिखा भी दे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। संविधान का आर्टिकल कहता है भैया प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी और लोकसभा में समान अवसर है प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म से, जाति से, लिंग से, वंश से, जन्म स्थान से आदि के आधार पर किसी प्रकार का भी भेदभाव तो नहीं किया जाएगा। अब भर्ती तब आती है जब किसी बंदे की ओवर एज क्या हो जाती है। अब वो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है तो उसकी क्या गलती है? पहला सवाल मुझे आप दीजिएगा, जो ये चाहते हैं कि भैया उम्र सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो पहले तो ये। दूसरा मेरा ये है कि देखिए, अगर होना है फैसला, अगर फैसला होना है, ए पार्टी और बी पार्टी के बीच फैसला होना है, यानी कि जो उम्र सीमा बढ़ाना चाहते हैं और जो उम्र सीमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अगर फैसला होगा तो फैसले में एक की हार होगी, दूसरे की क्या ना होगी, जीत होगी। लेकिन फैसला दोनों भाइयों के बीच अगर हो रहा है, जिसे फैसला नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा दोस्तों, समझौता। अगर समझौता होगा, सम मैंने समान, समझौता अगर होगा तो ना तो किसी की हार होगी और ना ही किसी की जीत होगी। अगर आप थोड़ा सा ये समझे कि नहीं सर, उम्र सीमा वास्तविकता में बढ़नी चाहिए, गलत हुआ है, और 2 महीने या 3 महीने में ये सब प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जैसे कि जज साहब ने भी कहा था, तो बताइए इसमें हर्ज क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है? पहली बात ध्यान से समझिएगा। और यदि आप कहते हैं कि सर नहीं, उम्र सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, तो मैं आज आपको ये भी बता दूं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल तो चलो साइड में रखिए फिलहाल, आप फॉरेस्ट गार्ड में उम्र सीमा कितनी हो गई बताइए। अब देखिए दोस्तों, नुकसान भी देख लीजिए। नई नियमावली में पुलिस दरोगा भर्ती और वन दरोगा भर्ती के लिए उम्र सीमा 28 से बढ़ाकर 35 कर दी गई। तारीफ लायक है। लेकिन किंतु आबकारी दरोगा भर्ती 42 वर्ष से घटाकर 35 साल कर दी गई। वहीं उप कारागार भर्ती 42 साल से घटाकर 35 साल कर दी गई। और तो रुकिए, क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी भर्ती 42 साल से घटाकर 35 साल कर दी। होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती 42 साल से घटाकर 35 साल कर गई। 1-2 भर्ती में उम्र सीमा बढ़ा दी और 4-5 भर्ती में उम्र सीमा घटाकर बेरोजगार युवाओं को कौन सा लाभ मिल रहा है भाई? और मैं फिर बोल रहा हूँ, यूनिटी में नहीं रहेंगे तो टूट जाएंगे। अगर मैं आपको एक कहानी छोटी सी बताऊँ, एक बार एक कंपनी के मैनेजर ने कहा कि मैं सभी को 1 लाख रुपए दूंगा जितने भी कंपनी में लगे कर्मचारी हैं। उसने कहा ठीक है साहब, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? सभी लोग बैठे हुए थे कि मैं सबको एक एक गुब्बारा दे देता हूँ, सबको वो फुलाना है, और जिसका भी गुब्बारा फूल जाएगा
जितना बड़ा, सबसे बड़ा गुब्बारा जिसका भी फूला मिलेगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए सभी कर्मचारी को दूंगा। तो सभी ने क्या किया भैया, गुब्बारा फुलाना स्टार्ट करा और सब अपना गुब्बारा देख रहे हैं और बचाने में लग रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। और दूसरों के गुब्बारों पे नज़र थी, अच्छा यार इसका तो बड़ा गुब्बारा है। अब अपने में और ज़्यादा फूंक मार रहे तो कुछ तो वैसे ही फूट गए, वो उनके गुब्बारे तो फूट गए। दूसरों को ईर्ष्या देख देख के, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टूडेंट से साझा की जाए। तो दूसरे जो हैं, अब जिनके गुब्बारे काफ़ी ठीक ठाक फूले हुए हैं लेकिन उनको लगता है कि यार क्यों ना मैं इसका गुब्बारा फोड़ दूँ घर, तो मैं तो विनर हो जाऊंगा, मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो सभी लोग एक दूसरे के गुब्बारे को क्या करने लगे, फोड़ने लगे। अंततः क्या हुआ, 5 मिनट का वेट करा। 5 मिनट के बाद क्या हुआ कि किसी के पास कोई गुब्बारा नहीं था, सब फूटे हुए थे। जिसके पास था भी सब फूटे हुए थे। अगर यूनिटी रहती और सभी अपना अपना गुब्बारा फुलाते और जिसका भी था सबसे बड़ा होता है या जो भी था, सभी को 1 लाख रुपए मिले। किसी को तो मिलते, अब किसी को भी नहीं मिले। तो ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में हो रहा है। भैया यूनिटी रखिए। आपका रिजल्ट, मैं आज कह रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल से माध्यम से, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा जिन्होंने भाइयों ने दिया है। ठीक है, कोई रिजल्ट में टेंशन न लेने की बात नहीं है। आप लोग आगामी के एग्जाम की भी तैयारी करें। इस भर्ती के पीछे पड़ेंगे 2-4, मुझे भी आप सुनाओगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, धमकियाँ दोगे। देखो जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसके बाद में इस टॉपिक पे वीडियो भी ना बनाऊँ, क्योंकि ये इतना मामला इतना गंभीर हो चुका है। ए उस बी को गाली देगा, बी ए को गाली देगा। अरे हो क्या रहा है, होगा तो वही जो न्यायपालिका चाहेगी। और आपकी वजह से दोस्तों ये सब हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। पुलिस भर्ती आयोग में छूट प्रकरण कोर्ट ने दूसरी पीठ को रेफर। समय तो लग रहा है, समय तो बर्बाद हो रहा है। फैसला तो जो आना है उसे आप रोक देंगे क्या? और यदि किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो उसे रोक दोगे क्या? आप जाएगा भाई, अन्य राज्यों में बढ़ी, यहाँ भी बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है? तो ये था, मैंने आर्टिकल 16 का भी उदाहरण दिया है। अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर किसी भाई को अवसर नहीं मिला है तो उसको एक अवसर मिलना चाहिए। और किसी भाई को 3-3, 4 अवसर मिले हैं तो किसी को एक ही अवसर मिला है, तो ये भी कहीं ना कहीं समानता का अधिकार का हनन नहीं है। तो समानता का अधिकार यही कहता है दोस्तों, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। आप सहमत हैं? अब आपको मिल गया तो आपको एहसास नहीं हो रहा। यदि आपको अवसर नहीं मिलता, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है, उम्र सीमा 28 से घटाकर 25 साल कर दी, तो आपको एहसास हो रहा है कि यार से तो गलत हो गया। तो गलत नहीं हो रहा, गलत सब में हो रहा है। तो खैर जो भी है आप सोचिएगा। और ये देखिए पुलिस, मैंने अब तो बहुत टाइम से बता रहा हूँ, पुलिस भर्ती में आएंगे 2000 पद, लगभग 1800 के लगभग। फिर 1 बीट अधिकारी फॉरेस्ट गार्ड के 220 पद, बंदी रक्षक के 350। ऐसा नहीं है, मौके आपके पास हैं। ये सभी भर्ती 18 से 25 साल वायु के लिए। अब कभी आबकारी कांस्टेबल में 25 साल नहीं हुआ करती थी, फॉरेस्ट गार्ड में 28 साल हुआ करती थी, बंदी रक्षक में उससे ज़्यादा हुआ करती थी। अब देखिए एक उम्र में उम्र सीमा बढ़ी है पुलिस कांस्टेबल में, बाकी सब में घट गई है। तो फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ? तो इसलिए बोल रहा हूँ यूनिटी रखिए और निश्चित रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। बाकी आप समझना चाहें समझ लीजिए, और जिसको समझना नहीं है, जिसने तो कसम खा ली कि मेरे को समझना ही नहीं है, तो भैया आप, वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। रही बात रिजल्ट की, तो भैया रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट के बिना परमिशन के आयोग रिजल्ट जारी करेगा। दबाव न्यायपालिका पर कभी दबाव नहीं बना सकते आप, ठीक है? कोशिश मात्र कर सकते, कोशिश वो लोग भी कर रहे हैं उम्र सीमा बढ़े, और कोशिश वो लोग भी कर सकते हैं उम्र सीमा ना बढ़े। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, होना वही चाहिए जो सही है। हम सत्य के साथ हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।